तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गाय भैंस के अंदर हमें डीवर्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे हम पहले ये जानते हैं कि अगर हम पशु में डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो पशुओं के अंदर सबसे पहले हमें क्या है, डीवर्मिंग करनी चाहिए। यदि हम डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो फार्म पर जो पशुओं को कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। कुछ क्या, बहुत सी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो डिजीज़ का जो प्रारंभिक रूप होता है वो डीवर्मिंग ना करने की वजह से ही होता है। यदि पशुओं में हम क्या है डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो उसके पेट में क्या है, जो फ्लूक्स है, निमेटोड है, सिस्टोड है, तो इस प्रकार के जो क्या है पैरासाइट्स हैं वो क्या है पनपने स्टार्ट होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बॉडी जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाती है। और साथ ही क्या है, जैसे अगर फीमेल की बात करते हैं तो उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। और साथ ही क्या है, जो पशुओं के अंदर जो स्किन टोन है, आंखों से पानी आना, ठीक है, स्किन टोन की बात करते हैं तो वो कैसे हो जाती है, रफ हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती है। इसकी वजह से क्या है, पशु हमें क्या है बीमार दिखने लगता है, जैसे कि हमें लगता है कि पशु को कोई ना कोई समस्या है। और साथ ही आंखों से पानी आना स्टार्ट होता है, जिसकी हमें लगता है कि पशु में कुछ ना कुछ समस्या हमें लगती है। यदि हम समय रहते ही यदि यदि हम पशुओं की डीवर्मिंग कर लेते हैं तो हमें इस समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। यदि हम नहीं करते हैं तो हमें धीरे धीरे आगे क्या है, जैसे लीवर से संबंधित है, और मतलब इम्यूनिटी पावर क्या है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। और जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो बॉडी में क्या है एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमें फार्म पर क्या है बहुत बड़े नुकसान हमें क्या उठाना पड़ सकता है। तो पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फार्म पर कोई भी नया पशु लेके आते हो, या आपने जैसे डेयरी फार्म कर रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या है पशुओं की डीवर्मिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। जिसकी वजह से अगर ना करें तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि हम डीवर्मिंग कर लेते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर के 50% हमें क्या है, जो डिजीज से क्या है, रोग से क्या है, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पशु में हम डीवर्मिंग कैसे करते हैं या कैसे करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट जो गायें या भैंस है, तो उसके अंदर हमें क्या है एल्बेंडाजोल जो साल्ट आता है, तो उसे हमें क्या है उसकी डीवर्मिंग करवा सकते हैं। जो जो एल्बेंडाजोल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर और क्या है, और टैबलेट फॉर्म के अंदर भी उपलब्ध होती है। जितना हो सकता है ये लिक्विड फॉर्म से आप क्या है पशुओं की डीवर्मिंग करें, जो कि इसका असर है वो बहुत ही अच्छा होता है और जल्द हमें क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको लिक्विड फॉर्म ना मिले तो आप इसमें क्या है टैबलेट फॉर्म भी इसके अंदर आप क्या है यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर आप क्या है एल्बेंडा जो साल्ट आप क्या है उसका यूज कर सकते हो, कि जिस पे क्या बॉडी वेट के आधार पर आपको क्या है वो मेडिसिन आपको पशुओं को दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर हम कौन सी मेडिसिन दें। तो नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर हम क्या है फेरमेंडाजोल जो साल्ट के नाम से मेडिसिन आती है, तो फेरमेंडाजोल आप उसको क्या है दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या है प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग के 1 मंथ और आखिरी के 1 मंथ में हमें पशुओं की डीवर्मिंग नहीं करनी है। आपको क्या है लगभग 4th मंथ में या 5th मंथ के अंदर आपको क्या है पशुओं की डीवर्मिंग करनी है। जिससे हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो उसके पेट में पल रहे जो फिटस है, जो भ्रूण है, उसको भी क्या है हम जो उसके पेट में जो पैरासाइट्स है वो नहीं पनपेंगे, और जो बच्चा होगा वो क्या होगा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर आपको क्या है एल्बेंडाजोल, और आपको प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर आपको क्या है फेनमेंडाजोल मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी पशुपालक भाइयों का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो उसका जो जवाब है हम आपको इस वीडियो के अंदर या आपको अलग से एक वीडियो बना कर क्या है इस पर हमारे यूट्यूब पेज पर उसको डाल देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।